Introduction to Trigonometry, Chapter number 11, Exercise 11.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये नया चैप्टर है और ये इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री की टर्म को डिफाइन करते हैं। ये वर्ड है क्या, ये इसका मतलब क्या है और ये किन वर्ड से डिराइव किया गया है वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक जो आपकी सिलेबस में है। ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ट्राइगोनो मीन्स अ ट्राइंगल एंड मेट्रन मीन्स मेजरमेंट। ये जो लफ्ज़ ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक यानी दो लातिनी ज़बानों के मजमूए से निकला है, जिसमें पहला लातिनी वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ट्राइगोनो। ट्राइगोनो का मतलब है ट्रायंगल एंड मेट्रन मीन्स मेजरमेंट। इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट वर्ड है ट्राइगोनो, इसका मतलब है ट्रायंगल, और जो सेकंड कंपोनेंट है मेट्रन, इसका मतलब है मेजरमेंट, यानी ट्रायंगल की मेजरमेंट, एक ट्रायंगल की पैमाइश। ये है लफ्ज़ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। Thus the word literally means the science which deals with measurement of triangles, that is, which deals with the relation of the sides and angles of a triangles। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है, या हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल की मेजरमेंट करते हैं, यानी हम ट्रायंगल के साइड्स और उनके अंदर मौजूद एंगल्स के दरमियान रिलेशन को जानते हैं या उसे स्टडी करते हैं। इन अर्ली डेज ट्रिग्नोमेट्री वॉज अप्लाइड इन एस्ट्रोनॉमी एंड इंजीनियरिंग। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन साउंड, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। वैसे तो मैथमेटिक्स वर्ल्ड वाइड है, ये सबसे की ऑफ ऑल साइंसेज है, तो लिहाजा इसके जितने भी अहम टॉपिक्स हैं, या जिस तरह ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, इसका जो इस्तेमाल है या इसकी जो एप्लीकेशन है वो एस्ट्रोनॉमी में भी होती है, इंजीनियरिंग में भी होती है, इसके अलावा साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा, इसके अलावा और भी बहुत सारे शोबों में इसके एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं। इस चैप्टर का मकसद ये है कि यहाँ मैं आपको सिर्फ ये समझा दूँ कि वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है क्या, यानी ये दो ग्रीक वर्ड्स का मजमुआ है, ट्राइगोनो जिसका मतलब है ट्राइंगल और मेट्रन जिसका मतलब है मेजरमेंट, यानी ट्रायंगल की मेजरमेंट। फर्दर डिटेल्स ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल्स की मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, यानी ट्रायंगल्स के साइड और उस ट्रायंगल के अंदर मौजूद जो एंगल्स हैं उनके दरमियान रिलेशन, उसके ताल्लुक को स्टडी करने का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसके अलावा इसके एप्लीकेशंस की जो यूसेज है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये ट्रिग्नोमेट्री, वो एस्ट्रोनॉमी में भी होता है, इंजीनियरिंग में भी होता है। इसके अलावा फिज़िक्स की जो ब्रांचेस है, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं। बाकी तो आप डिटेल्स हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, फ़िलहाल मैंने आपको एक छोटी सी इसका एंट्रो यानी इंट्रोडक्शन करवा दिया। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल the side opposite to the right angle, that is 90 degree, is referred as hypotenuse, while the side opposite to the angle under consideration is taken as perpendicular, and the side adjacent to the angle under consideration is known as base। अब इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उस राइट एंगल के अपोजिट साइड को हम ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो एंगल अंडर कंसिडरेशन होता है, यानी अब अगर इस फिगर को आप देखें, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, वर्टेक्स C पर आपको 90 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा है, तो वर्टेक्स C का अपोजिट साइड AB क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर दो एंगल्स रह जाएंगे, एक एंगल A और एक एंगल B। अगर आप एंगल B को कंसीडर करते हैं, अगर आप बात कर रहे हैं एंगल B की, तो एंगल B का जो अपोजिट साइड होगा उसे आप कहेंगे परपेंडिकुलर, और एंगल B के साथ जो एडजेसेंट साइड होगा, उसके साथ जो साइड होगी यानी BC, उसे आप कहेंगे बेस। लेकिन अगर आप बात करेंगे एंगल A का, तो एंगल A का जो अपोजिट साइड है BC, वो होगा परपेंडिकुलर, और जो एंगल A के साथ जो एडजेसेंट साइड होगा वो फिर होगी बेस। इस पॉइंट को फिर से दोबारा देखिए। इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसे हम उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो एंगल कंसीडरेशन होती है, यानी कि फ़र्ज़ करें आप एंगल B की बात कर रहे हैं, तो एंगल B का जो अपोजिट साइड होगा यानी साइड AC, उसे आप कहेंगे परपेंडिकुलर। एंगल B का अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर, और
एंगल बी के साथ जो एडजेसेंट साइड होगी यानी उसके साथ जो मुल्हिका साइड होगी, जो उसके साथ टच होगी, उसे आप पढ़ेंगे बेस। लेकिन अगर आप एंगल ए की बात करेंगे तो फिर परपेंडिकुलर ये ए सी नहीं होगा, बल्कि एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी होगा परपेंडिकुलर, और एंगल ए के साथ जो एडजेसेंट यानी इससे जो मुल्हिका साइड है ए सी, उसे आप पढ़ेंगे बेस। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये फिगर सेकंड भी वही है, इसमें ट्राइंगल का नाम है MPO या PMO। अब यहाँ पर एंगल O की बात हो रही, वर्टेक्स O यानी एंगल थीटा की बात हो रही, तो फिर सामने वाला जो साइड होगा PM या MP वो होगा परपेंडिकुलर, और इसके साथ जो एडजेसेंट OM साइड होगी उसे आप कहेंगे बेस। 90 डिग्री एंगल बन रहा है वर्टेक्स M पर, वर्टेक्स M का अपोजिट साइड है OP, ये होगा हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल। आगे चलते हैं। अब है बाकायदा डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसकी डेफिनेशन क्या बनी? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द ट्राइंगल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स बिटवीन दोज साइड्स। यानी बात वही हुई कि एक मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ट्राइंगल्स के साइड्स की लेंथ और उन पे बनने वाले एंगल्स के दरमियान रिलेशनशिप यानी ताल्लुक को स्टडी करते हैं। किसी भी ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ और उन पे बनने वाले एंगल्स के दरमियान रिलेशनशिप ताल्लुक को हम स्टडी करते हैं। इस ब्रांच को हम कहते हैं मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। ठीक है ना, डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। ठीक है ना, एक्यूट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, क्या मतलब हुआ इसका? इस ट्राइंगल को देखें ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जहां वर्टेक्स 90 डिग्री का बन रहा है, वर्टेक्स बी पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। अब ये तो राइट एंगल वर्टेक्स होगा, इसके अलावा जो ए और सी है वो 90 डिग्री से कम वाले एंगल होंगे। ठीक है ना, तो अब अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो उसे हम पढ़ते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, यानी एंगल ए और एंगल सी के, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री से कम है, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, इसे देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल 3 साइड्स गिव द 6 रेशियोज व्हिच आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स के 6 रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं, और इन 6 रेशियोज को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये कौन से रेशियोज है? देखें, इस ट्राइंगल को तो आपने देख लिया, इसका जो 90 डिग्री का एंगल है वो वर्टेक्स बी पे बन रहा है, वर्टेक्स बी का अपोजिट साइड है साइड AC, तो इसे आप नाम देंगे हाइपोटेनियस। और एंगल ए की बात चूंकि हो रही है, एंगल ए का जो अपोजिट साइड है BC उसे आप कहेंगे परपेंडिकुलर, और एंगल ए के साथ जो एडजेसेंट साइड है यानी AB उसे आप पढ़ेंगे बेस। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे 6। इफ थीटा इज वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा 2 एक्यूट एंगल्स हैं, एक वर्टेक्स ए पर बनने वाला ये एंगल और दूसरा वर्टेक्स सी पे बनने वाला एंगल। ये तो राइट एंगल है, ये एक्यूट एंगल नहीं है बिकॉज ये 90 डिग्री के इक्वल है। वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, भले वो 89 हो, उसे हम पढ़ते हैं एक्यूट एंगल। तो अब हम लेते हैं वर्टेक्स ए, बिकॉज यहाँ पर बनने वाला एंगल जिसका नाम है थीटा, इस वक्त एंगल का नाम मैंने रखा है थीटा, ये अननोन है, कुछ भी हो सकता है। ये एक एक्यूट एंगल है। अब इसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से होंगे? पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा आर डिफाइंड एज रेशियोज ऑफ द लेंथ्स ऑफ दीज साइड्स एज फॉलोज। ठीक है ना, कि इनके साइड्स की रेशियो क्या होगी एक दूसरे के साथ। इसमें जो पहला रेशियो बन रहा है वो है साइन थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा को आप सिंपली लिख सकते हैं SIN थीटा यानी साइन थीटा। इसकी रेशियो बनेगी साइड्स के लिहाज से। ठीक है ना, साइड्स के हवाले से, साइड AB, साइड BC और साइड AC के हवाले से, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा आर डिफाइंड एज रेशियोज ऑफ द लेंथ्स ऑफ दीज साइड्स एज फॉलो। अगर आप एंगल थीटा की बात कर रहे हैं यानी वर्टेक्स A पर बनने वाले एंगल, फिर इन तीनों साइड्स के दरमियान जो रेशियो है उसे आप इस तरह से लिखेंगे। पहला रेशियो होगा साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC आपके पास है परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल और AC आपके पास है हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल। यानी अगर आप एंगल A की बात कर रहे हैं तो साइन थीटा का रेशियो होगा, इन दोनों साइड्स की रेशियो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, ये इन दोनों साइड्स के लेंथ की रेशियो होगी। ठीक है ना, विद द एंगल
थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये सेम रहेगी, कॉमन रहेगी हर ट्राइंगल में, ठीक है ना। सो ये था एक्यूट एंगल थीटा, और इसका रेशो बन रहा है साइन थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मींस साइड बीसी अपॉन साइड एसी। दूसरा जो रेशो है वो है कोसाइन थीटा, इसका शॉर्टकट फॉर्म है कॉस थीटा, COS या कोसाइन थीटा। कॉस थीटा की रेशो है AB अपॉन AC, यानी साइड AB बेस अपॉन AC हाइपोटेनियस। पहला रेशो साइन थीटा का क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा रेशो कॉस थीटा क्या बना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और जो तीसरी रेशो है उसका नाम है टेंजेंट थीटा, यानी टेन थीटा, सिंबल को पढ़ते हैं थीटा। ये है BC अपॉन AB, BC परपेंडिकुलर है और AB बेस है। तो जो तीसरी रेशो है टेंजेंट थीटा या टेन थीटा, वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से रिवाइज करते हैं, साइन थीटा की रेशो बन रही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की रेशो बन रही है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जबकि टेंजेंट थीटा की रेशो बन रही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो 3 रेशोज हो गए। बाकी जो 3 रेशोज है वो इनके रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल रेशोज कैन बी रिटन एज, ठीक है ना। सबसे पहले है साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है, अपोजिट है, उलट है, वो है कोसेकेंड थीटा, और कोसेकेंड थीटा का जो शॉर्टकट है वो है कोसेक थीटा, ठीक है ना। इसे हम पढ़ते कोसेकेंड थीटा। तो कोसेक थीटा होगा, अगर साइन थीटा है BC अपॉन AC, तो कोसेकेंड थीटा इसका अपोजिट होगा, यानी AC अपॉन BC। जिसका मतलब है अगर साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेकेंड थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह कॉस थीटा या कोसाइन थीटा का जो अपोजिट है वो है सीकेंड थीटा, यानी सेक थीटा। अब सेक थीटा जो है, अगर कॉस थीटा AB अपॉन AC के इक्वल है, तो सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट है, यानी AC अपॉन AB। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो सेकेंड थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसी तरह अगर टेंजेंट थीटा है BC अपॉन AB, तो फिर को टेंजेंट थीटा यानी कॉट थीटा होगा AB अपॉन BC, यानी अगर टेंजेंट थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो को टेंजेंट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये वो 6 रेशोज हैं जो किसी भी एक्यूट एंगल पर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कैलकुलेट किए जा सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा, को टेंजेंट थीटा। इसके अलावा जो है वो ये भी रेशोज हो सकती है, जैसे साइन थीटा, चूंकि कोसेकेंड थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, अपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंड थीटा। 1 अपॉन कोसेकेंड थीटा इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा जो है वो कोसेकेंड थीटा का अपोजिट है, यानी रेसिप्रोकल है। इसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन सेकेंड थीटा, और टेंजेंट थीटा इक्वल्स 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी कोटेंजेंट थीटा। ये भी आपने याद रखने, बिकॉज ये इनके एप्लीकेशंस भी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पहले इनको, इन 6 रेशोज़ को, और फिर 3 ये टोटल 9 रेशोज़ को आपने याद रखना है। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी ट्रिग्नोमेट्री की, और राइट एंगल ट्राइंगल की, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस की, एक्यूट एंगल की, और किसी भी एक्यूट एंगल पर बनने वाले 6 रेशोज़, इनके रेसिप्रोकल्स, और साइन थीटा और 1 अपॉन कोसेकेंड थीटा, मीन्स वही रेसिप्रोकल की बात ही हो रही है। इसके बाद आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसके अलावा भी और इसमें डेफिनेशंस और थ्योरी शामिल है, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे या जो थ्योरी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ थीटा फॉर द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। चले जी, ये अभी रिसेंटली जो हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया टॉपिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। तो अगर आप बात कर रहे हैं एंगल थीटा कहाँ है इस पूरे फिगर में, एंगल थीटा, सबसे पहले इस फिगर को स्टडी करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस है ABC। फर्दर वर्टेक्स B पे आपको नजर आ रहा है 90 डिग्री का एंगल, जबकि वर्टेक्स A पे आपको नजर आ रहा है एक एक्यूट एंगल जिसका नाम है थीटा। फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। साइड BC की लेंथ है 5 यूनिट्स, यहाँ यूनिट नहीं लिखा हुआ है ना, सेंटीमीटर, मीटर्स, किलोमीटर, ठीक है ना, तो आप इसको पढ़ेंगे यूनिट, 5 यूनिट्स। साइड AC की लेंथ है 13 यूनिट्स और साइड AB की लेंथ है 12 यूनिट्स। अब अगर आप इस एक्यूट एंगल की बात करते हैं, एंगल A की,
तो इस एंगल ए का अपोजिट साइड कौन सा होगा, BC, तो आपका BC कहलाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और इस थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो है AB, ठीक है ना। वैसे AC भी एडजेसेंट साइड है, लेकिन AC चूंकि 90 डिग्री के एंगल का अपोजिट साइड है तो इसे हम पहले ही नाम दे चुके हाइपोटेनियस। तो अब इस थीटा के साथ एक ही एडजेसेंट साइड रह गई AB, इसे आप नाम देंगे बेस। AB होगी आपकी बेस, BC होगी आपकी परपेंडिकुलर और AC आपका कहलाएगा हाइपोटेनियस। अब इसके 6 रेशोज निकालते हैं, आपके सामने है साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट, ये रेशोज आपने निकालने। फर्क ये है कि यहाँ सिर्फ लिखा हुआ था परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, और यहाँ इनके यूनिट्स गिवन है तो आप उनकी जगह इनके यूनिट्स लिखेंगे जी। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है एक्यूट एंगल थीटा के लिए, साइन थीटा इक्वल्स मेजर BC अपॉन मेजर AC, मेजर BC अपॉन मेजर AC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपके सामने है, साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, अब सबसे पहले आपने साइड्स लिखने हैं, मेजर BC और मेजर AC। BC की लेंथ कितनी है 5 यूनिट्स और AC की लेंथ कितनी है 13, 5 और 13। ये होगी साइड्स की रेशो फॉर एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है ना। सो साइन थीटा इक्वल्स 5/13। इसी तरह कॉस थीटा, अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनियस ना, कॉस थीटा मेजर AB अपॉन मेजर AC, AB अपॉन AC। अब AB की लेंथ कितनी है 12 यूनिट्स और AC की लेंथ कितनी है 13 यूनिट्स, मींस 12/13। अगर इसमें कॉमन फैक्टर हो जैसे 12/14 तो फिर 2 से डिवाइड करें, यानी 2 6 12 एंड 2 7 14। अब चूंकि कॉमन फैक्टर नहीं है तो लेट इट गो एज इट इज, आपने एज इट इज इसको जोड़ना है। तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी एक्यूट एंगल ए थीटा के लिए टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी साइड BC अपॉन साइड AB। ये है परपेंडिकुलर BC और ये AB है बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर की कितने यूनिट्स है लेंथ 5 यूनिट्स और बेस की कितनी लेंथ है, कितने यूनिट्स लेंथ है 12 यूनिट्स। तो आप इस पे लिखेंगे 5/12, ये तो आ गया पहले 3। अब बाकी 3 इनका अपोजिट यानी इनका रेसिप्रोकल हो। साइन थीटा का अपोजिट है कोसेकेंट थीटा, यानी अगर साइन थीटा BC अपॉन AC के इक्वल है तो कोसेकेंट थीटा होगा मेजर AC अपॉन मेजर BC। इसी तरह अगर साइन थीटा 5/13 के इक्वल है तो कोसेकेंट थीटा 13/5 के इक्वल होगा, जो कि रेसिप्रोकल है, उलट है 5/13। इसी तरह कॉस थीटा जो है वो मेजर AB अपॉन मेजर AC के इक्वल है, तो सेकेंड थीटा चूंकि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है तो ये होगा मेजर AC अपॉन मेजर AB, ठीक है ना, यानी 12/13 बिकम्स 13/12। इसी तरह टेंजेंट थीटा है मेजर BC अपॉन मेजर AB, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। तो आप लिखेंगे मेजर AB अपॉन मेजर BC, यानी 12/5। टेंजेंट थीटा था 5/12, को टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल है तो ये होगा 12/5। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आपको एक एक्यूट एंगल गिवन था थीटा, आपने उसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को फाइंड आउट करना था। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यही 6 ही है, इसमें थ्योरी में जो आपने पढ़ा था ना साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेकेंट, ये इसके रेसिप्रोकल है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है 1 कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है 1 सेकेंड थीटा, और टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या है उलट 1 कोटेंजेंट थीटा। बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है तो कहीं पर आप साइन थीटा की जगह 1 कोसेकेंट अप्लाई करेंगे, कहीं पर 1 कोसेकेंट की जगह साइन थीटा अप्लाई करेंगे। इसी तरह कॉस, सेकेंड, टेंजेंट और कोटेंजेंट के लिए भी यही रूल होगा, इसे याद रखें। अगले एक्सरसाइज में इसका काम बाकी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अच्छा, अब आप अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात करते हैं तो वहाँ पर उसमें मौजूद होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। अगर साइन 30 है तो सिंपली आप साइन 30 और लिख के कैलकुलेटर में इक्वल प्रेस करें, आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो फिर आपको एक टेबल देखनी पड़ेगी। इस टेबल की डिटेल्स थ्योरी में मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि आप बुक की थ्योरी को देखें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि कैसे साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज़ कैलकुलेट की गई है। और ये बहुत ही सिंपल वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा और भी वैल्यूज़ हो सकती है जो कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन उसे फिर हम फाइंड आउट करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो है 30, 45 और 60 डिग्री। आपको क्वेश्चंस गिवन है, आपने उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर के बगैर यानी फिर आपने इस टेबल से फाइंड आउट करनी है।
ठीक है ना। अच्छा, इसमें फर्स्ट पार्ट है साइन 30 डिग्री, बहुत सिंपल है। पहला रो है साइन थीटा और उसमें पहला कॉलम है 30, 45 एंड 60। तो साइन 30 डिग्री की थीटा की जगह अगर आ जाए 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है इस टेबल में 1/2। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, आंसर आपने 1 लाइन देना है, उसमें लिखना है साइन 30 डिग्री इक्वल्स 1/2। ये कैलकुलेटर के बगैर है। जब आप कैलकुलेटर में प्रेस करते तो आपको दोनों वैल्यूज मिल जाती, फ्रैक्शनल भी और डेसिमल भी। सेकेंड पार्ट है साइन 45 डिग्री। तो आप टेबल से देखिए, ये रहा साइन थीटा और ये रहा 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री कितना हुआ 1/√2। ये आपने इसके सामने 1 लाइन आंसर में लिख दिया। इसके बाद है साइन 60 डिग्री। तो आप टेबल को चेक करें, ये रहा साइन और ये रहा 60 डिग्री, √3/2 ये इसकी वैल्यू होगी। उसके बाद है कॉस 30 डिग्री। तो कॉस तो ये रहा और 30 डिग्री आ रहा है √3/2। तो आप लिखेंगे कॉस 30 डिग्री इक्वल्स √3/2। फिर उसके बाद है कॉस 45 डिग्री। तो आते हैं दोबारा टेबल की तरफ, ये कॉस और ये 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री इक्वल्स 1/√2। ये रहा कॉस 45 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कॉस 60 डिग्री। अगेन आप टेबल की तरफ स्विच करेंगे, कॉस 60 डिग्री। यहाँ से आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। तो आप कॉस 60 की जगह की जो वैल्यू है वो लिखेंगे 1/2। अगला स्टेप है, अगला पार्ट है 8th पार्ट, टेंजेंट 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल है, ये रहा टेंजेंट थीटा और ये रहा 30 डिग्री। तो अगर थीटा को रिप्लेस करेंगे 30 डिग्री से तो उसकी वैल्यू बनेगी टेंजेंट 30 डिग्री की 1/√3। तो आप टेंजेंट 30 डिग्री की जगह लिखेंगे 1/√3। इसके बाद टेंजेंट 45 डिग्री 1 आ रहा है, बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा टेंजेंट और ये रहा 45 डिग्री। इसका जो रेशो है वो 1 है, ठीक है ना। टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, इसके बाद है टेंजेंट 60 डिग्री। तो बिल्कुल आप टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये रहा टेंजेंट और ये रहा 60 डिग्री यानी √3। तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू आप लिखेंगे टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। अब आ जाए इनके रेसिप्रोकल्स पे। देखिए कोसेकेंड 30 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है कोसेकेंड थीटा और कॉस थीटा का सेकेंड थीटा। यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेकेंड 30 डिग्री। तो आप सबसे पहले आ जाए साइन 30 डिग्री पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोसेकेंड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, साइन कॉस और टेंजेंट लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले कोसेकेंड के रेसिप्रोकल को देखते हैं। कोसेकेंड का रेसिप्रोकल क्या है, साइन थीटा है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 है। तो कोसेकेंड जो है वो साइन का अपोजिट है। अगर साइन 30 डिग्री 1/2 है तो कोसेकेंड 30 डिग्री होगा 2/1 या सिंपली 2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोसेकेंड 30 डिग्री की जगह 2। उसके बाद सेकेंड 45 डिग्री। अब सेकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/42 √2। लेकिन अगर हम लिखें यहाँ पे सेकेंड थीटा और उसकी वैल्यू 45 डिग्री चेक करना चाहें तो फिर ये बनेगा √2/1 या सिंपली √2। तो कॉस 45 डिग्री इज √2 है। और तो सेकंड चूंकि कॉस का रेसिप्रोकल है तो 1/√2 बिकम्स √2/1 या सिंपली √2। इसके साथ लास्ट पार्ट है को टेंजेंट 60 डिग्री। तो मुझे चेक करना पड़ेगा टेंजेंट 60 डिग्री को, बिकॉज को टेंजेंट की वैल्यू तो इस टेबल में मौजूद ही नहीं, आपने खुद से कैलकुलेट करनी। तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू है √3। अब अगर को टेंजेंट लिखा हुआ है तो इसकी जगह आप लिखेंगे को टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। ये होगी इसकी वैल्यूज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर टेबल्स की मदद से। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब कुछ क्वेश्चंस टाइप के यहाँ पर गिवन है, वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। आते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 1 है साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, आपने एक एक करके टेबल से इनकी वैल्यू अलग करनी है। देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू टेबल में कितनी है √3/2। मैं एक दो दफ़ा दिखाता हूँ, बाकी फिर मैं टेबल को बार बार स्क्रॉल नहीं करूँगा, ठीक है। हम वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे थे, साइन 60 डिग्री की। ये रहा साइन, ये 30, 55, 60। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी √3/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 की जगह √3/2। इसी तरह कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 ही है, ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये रहा कॉस, ये 30 डिग्री √3/2। सो मैंने लिखा √3/2 यानी साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय
√3/2 यानी cos 30 डिग्री, और फिर उसके बाद ऐड करेंगे प्लस साइन। नाउ cos 60 डिग्री, अगर आप टेबल को देखें तो cos 60 डिग्री की वैल्यू टेबल में आ रही है 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री। अगर आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखेंगे टेबल में तो वो भी 1/2 ही होगी। आगे इनको मल्टीप्लाई करना है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, √3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2s are 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। आगे मूव करते हैं, √3 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास फ्रैक्शन रह जाएगा 3/4 प्लस 1/4। और अब मैं इसका लेता हूँ एलसीएम, ठीक है ना, डिनोमिनेटर्स 4 और 4 है तो एलसीएम 4 होगा। अब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, एक ही जैसे है, तो आप न्यूमरेटर्स को एज इट इज़ लिखेंगे यानी 3 + 1। अब 3 + 1 4 है, डिवाइडेड बाय 4 है तो 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री, इसका आंसर कितना होगा 1। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन 3 का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट 60 डिग्री प्लस टेंजेंट 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय सेकेंट 30 डिग्री। अब इसकी भी वैल्यूज आप टेबल से निकालेंगे। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, कोसेकेंट 60 डिग्री की वैल्यू है 2/√3, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू है √3 और सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू है 2/√3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आप गौर करें कि ये जो √3 है ये √3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। वी लेफ्ट विथ 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 2/√3। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2s are 2, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज √3 स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज रह जाएगा। √3 और √3 आपस में कैंसिल आउट होंगे। इसके बाद जब √3 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास 2/3 + 2 रह जाएगा। अब आते हैं एलसीएम की तरफ। अब डिनोमिनेटर्स को मैं लाइक करता हूँ, हम लिख सकते हैं 2 को 2/1 बिल्कुल। अब पहला डिनोमिनेटर 3 है और जबकि 2 का डिनोमिनेटर 1 है तो 1 को 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बैलेंस वर्क करने के लिए फिर न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि मेकिंग द डिनोमिनेटर्स द सेम, इनके डिनोमिनेटर्स को एक जैसे बनाना। अब देखिए 3 1s are 3, पहले का डिनोमिनेटर भी 3 है और 2 जो सेकेंड फ्रैक्शन है 6/3 उसका भी डिनोमिनेटर 3 ही है। तो 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3, और न्यूमरेटर्स को आप ऐड करेंगे 2 + 6 इज 8। तो इसका मतलब है कि टेंजेंट 30 डिग्री कोसेकेंट 60 डिग्री प्लस टेंजेंट 60 डिग्री कोसेकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 8/3। अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। इसके ऊपर स्क्वायर भी आ रहे हैं तो इसको आप ऐसे करेंगे, 2 तो एज इट इज आ जाएगा। टेंजेंट 45 डिग्री की टेबल की वैल्यू आ रही है 1, ये देखें ये रहा टेबल, ये रहा टेंजेंट और ये रहा 45 डिग्री, कितना आ रहा है 1। अब वहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, तो आप क्या लिखेंगे इसकी जगह, आप लिखेंगे सॉरी किधर गया, ये 2 × 1 स्क्वायर y1 बिकॉज टेंजेंट 45 जो है वो 1 के इक्वल है। अब ये टेंजेंट स्क्वायर है तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। प्लस अगर आप चेक करें टेबल में cos 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, लेकिन अब cos के ऊपर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा √3/2 स्क्वायर। फिर उसके बाद सेकेंड 60 डिग्री। अब सबसे पहले तो ये देखिए सेकेंड रेसिप्रोकल किसका है cos थीटा का, तो cos का 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1/2 है, तो सेकेंड चूंकि cos का रेसिप्रोकल है तो लिहाजा ये बनेगा 2/1 या सिंपली 2 स्क्वायर। इनको एक्सपेंड करते हैं, 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 एज इट इज रहेगा। उसके बाद 3/√3 का जो स्क्वायर है वो रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा 3/2 का स्क्वायर होगा 2 2s are 4। अगले स्टेप में 2 का स्क्वायर होगा 2 2s are 4। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 प्लस 3/4 प्लस 4। अब इन तीनों का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 2 के डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 4 के भी डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो डिनोमिनेटर्स हुए 1 4 1, तो एलसीएम क्या होगा 4 होगा। नाउ 1 बाय 1 करके आपने पहले 2 को
एलसीएम तो आ गया 4 इसका। अब जो 2 का जो डिनोमिनेटर है 1, उसे भी 4 में कन्वर्ट करना है, जबकि 4 का डिनोमिनेटर वो भी 1 है, उसे भी हम 4 में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मिड टर्म है 3 और 4, उसका एलसीएम 4 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर्स लाइक करने के लिए 2/1, 2 को भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 4/1 का मतलब 4 का मतलब है 4/1, 1 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो उसी वक्त न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करें, 2 4s are 8, 4 1s are 4 प्लस 3/4 एज इट इज, प्लस 4 4s are 16 ओवर 4 1s are 4। ये आपकी आसानी के लिए मैंने एलसीएम में डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया, लाइक कर दिया। अच्छा, अब फर्दर जब आप एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर्स 4 4 4 आ रहे, तो एलसीएम भी 4 आ जाएगा। न्यूमरेटर्स को आप एज इट इज ऐड कर देंगे। 8 + 3 + 16 इज इक्वल टू 27/4। ये होगी वैल्यू 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री का। आगे मूव करते हैं, फोर्थ पार्ट की तरफ इसका है। 4/3 कोटेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 को सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री। इनकी वैल्यूज टेबल से निकाल के इसमें आपने सिंपली पुट कर देना है। 4/3 एज इट इज, कोटेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू है √3, चूंकि ये कोटेंजेंट स्क्वायर है तो लिहाजा √3 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 एज इट इज। सेकेंड जो है वो रेसिप्रोकल है कॉस का, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो है सेकंड उसका अपोजिट होगा। कॉस 60 डिग्री है 1/2, तो सेकंड 60 डिग्री होगा 2/1 या सिंपली 2। अब चूंकि सेकंड के ऊपर स्क्वायर है तो लिहाजा 3 तो एज इट इज आ जाएगा, 2 के ऊपर आप स्क्वायर डाल देंगे, माइनस 2/2 ये आ जाएगा। और को सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास 2/√3 आ रही। कैसे? को सेकेंड किसका रेसिप्रोकल है? साइन का, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3/2। अब चूंकि साइन का रेसिप्रोकल उलट को सेकेंड है तो लिहाजा √3/2 का जो अपोजिट होगा वो होगा 2/√3। बाकियों की तरह को सेकेंड भी स्क्वायर में है तो 2/√3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन के बाद अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। √3 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 एज इट इज। 2 का आप स्क्वायर लेंगे तो 2 2s are 4 और साथ में आप लिखेंगे -2 एज इट इज, और इस 2/√3 का भी आप स्क्वायर लेंगे। 2 2s are 4 अपॉन √3 का स्क्वायर होगा 3। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 को 3 के साथ कैंसिल आउट कर दिया है। आप गौर से देखें, 3 विल कैंसिल आउट 3। इनफैक्ट हमने मल्टीप्लाई भी इसीलिए किया था ताकि डिनोमिनेटर्स एलिमिनेटेड हो। उसके बाद 3 एज इट इज, 2 का स्क्वायर होगा 2 2s are 4, और उसके बाद 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर होगा 2 2s are 4 अपॉन √3 जो है उसका स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा 3। आगे मूव करते हैं, यहाँ रह जाएगा 4 प्लस 4 3s are 12 प्लस या 3 4s are 12, और उसके बाद नेगेटिव साइन, ये रहा नेगेटिव साइन, और ये है आपके पास 4/3। ठीक है ना, 4/3। तो अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 4s are 8/3। अब उसके बाद 4 और 12 ये ना लाइक टर्म्स है तो इनको आप ऐड करेंगे। 4 + 12 is 16 माइनस 8/3 एज इट इज। उसके बाद अब 16 और 8/3 का आपने लेना है एलसीएम, तो 16 तो लिखा जाएगा 16/1, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने 1 को कन्वर्ट करना है 3 में, बिकॉज सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? 3 है। तो आप गौर से देखें कि 16 को जब हम डिवाइड करते हैं 1 से, तो डिनोमिनेटर 1 को 3 में कैसे हम कन्वर्ट करें? इस तरह से जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर्स के साथ और फिर बैलेंस वर्क के लिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ। अब ये बन जाएगा 16 3s are 48 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 1। ठीक है ना, और इसी तरह 16 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 48 और इसके साथ -8/3 एज इट इज। अब डिनोमिनेटर्स लाइक हो गए, तो अब एलसीएम होगा 3 और न्यूमरेटर्स 48 - 8 एज इट इज। 48 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका होगा वैल्यू 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कोटेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 को सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, टेंजेंट 45 डिग्री ओवर को सेकेंड 30 डिग्री प्लस सेकेंड 60 डिग्री अपॉन को टेंजेंट
45 डिग्री। सबसे पहले तो ये देखिए, मैं टेबल को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी बार बार ज़रूरत पड़ रही है। ये टेबल हो गया कॉपी और इसे मैं यहाँ पे आर्जी तौर पे रख देता हूँ ताकि क्वेश्चंस आपके लिए आसान रहे। चलें, सबसे पहले टेंजेंट 45, तो ये रहा टेंजेंट और ये रहा 45, वैल्यू क्या आ रही 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कोसेकेंड 30 डिग्री, यानी आपने सबसे पहले देखना है साइन 30 डिग्री को। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो आ रही है आपके पास 1/√2, 1/2। तो फिर कोसेकेंड साइन का रेसिप्रोकल है ना, तो फिर इसका क्या है कोसेकेंड का, सिंपल 2 और 2/1, ठीक है ना। तो इसकी जगह हमने लिखा है 2, ठीक। उसके बाद सेकेंड 60 डिग्री, अब सेकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो सेकेंड की हो जाएगी सिर्फ 2, यानी कि 2/1, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे न्यूमरेटर में। इसके बाद कॉट 45 डिग्री यानी को टेंजेंट 45 डिग्री। अब कॉट जो है वो रेसिप्रोकल है टेंजेंट का, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू आ रही है 1, तो 1/1 भी 1 होगी, बिकॉज कॉट जो है वो रेसिप्रोकल है, तो 1/1 का अपोजिट भी 1 ही रहेगा। लिहाजा इसकी जगह 45 की जगह हम क्या लिखेंगे 1, ये 1/2 + 2/1, ये इसका वो बन जाएगा। टेंजेंट 45, कोसेकेंड 30, सेकेंड 60 और कोटेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यूज। इसके बाद एलसीएम की बारी है, तो 2 और 1 डिफरेंट है। 1 को 2 बनाने के लिए मैं डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और न्यूमरेटर्स को भी, तो 2 2s are 4 और 2 1s are 2। अगेन एलसीएम होगा 2 बिकॉज फर्स्ट और सेकेंड डिनोमिनेटर 2 ही है और न्यूमरेटर्स एज इट इज आ जाएंगे, यानी 1 + 4, 1 + 4 = 5/2। ये था इस एक्सरसाइज में मौजूद ट्रिग्नोमेट्री रेशोज और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस।